हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Oliveboard। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि हमें पता है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन रिलीज किया था फॉर 590 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए। तो हमें बहुत सारी क्वेरीज मिली है आप सबसे कि व्हाट विल बी द वर्क दैट वी विल हैव टू डू, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल फॉर AAO। ठीक है, तो हम ऑफिसर्स का क्या जॉब प्रोफाइल होगा ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ना। हमें पता है कि 22 मार्च इज द लास्ट डेट टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर LIC। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, हम अप्लाई कर देते हैं, वी गेट सिलेक्टेड एंड देन वी डोंट लाइक द टाइप ऑफ वर्क दैट वी हैव टू डू। इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपका रोल क्या होगा इन दी ऑर्गेनाइजेशन। Before we start with that, don't forget to take up a free mock test for LIC AAO by Oliveboard by clicking on the link given to you in the description box। तो एक free mock test लीजिए ताकि आपको पता चले what is the level of the examination। Don't forget to subscribe to our YouTube channel for more such videos। सो लेट अस फर्स्ट नो कि आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो हमें पता है प्राइमरीली ये जो AAO है इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, नाम से ही पता चलता है। सो जो आपका रोल होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन इट विल डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट दैट यू आर वर्किंग इन। सो these are the various departments जो LIC ऑफिस में होता है। एक्टुअरियल यानी कि दिस इज टू डू विद रिस्क्स, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, तो हमको पता है कि इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट रिस्क, तो इसके लिए देन क्लेम्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्पेक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट या फिर पॉलिसी सर्विसिंग। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपकी ड्यूटीज होगी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो प्राइमरीली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विल बी द फर्स्ट वन इज टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जैसा कि आपको पता है आप उनके अंडर काम करेंगे, सो यू विल हैव टू सुपरवाइज द जनरल फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जो भी वर्क आपको दिया जाएगा बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट आपको वो करना होगा। यू विल ऑल्सो बी मेड इन चार्ज ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द करंटली रनिंग पॉलिसीज। तो LIC की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, यू विल हैव टू इंस्पेक्ट कि कौन सी पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है LIC के लिए, किसके लिए बहुत सारे लोग आके LIC में गेटिंग देमसेल्व्स इंश्योर्ड, कौन सी पॉलिसीज है जो वर्क नहीं कर रही हैं या जिनमें इंप्रूवमेंट चाहिए या जिसके क्लॉजेस के कारण लोग नहीं आ रहे। सो यू विल बी द इंचार्ज ऑफ इंस्पेक्टिंग दोज पॉलिसीज एंड एनालाइजिंग कि उनको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। You will also be responsible for planning new schemes or policies। तो हमें भी पता है कि as time goes by there is some or the other new policy coming up। तो this is the work of an administrative officer जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। So you will be the one जिसको प्लान करना होगा कि हम ऐसे पॉलिसी के साथ आ सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग आए और अपने आप को इंश्योर्ड कराए विद LIC। Also you will be responsible for processing the policy applications। तो जो लोग भी आ रहे हैं with the applications you will have to process। आपको देखना होगा कि वो लोग प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, कौन किसने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक प्रीमियम पे नहीं किया है। सो ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बी वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेसेस, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग आपके अंडर है या जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है फॉर पॉलिसी, इसका रीजन वाइज या जिस भी रीजन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है यू विल हैव टू मेंटेन डेटाबेस कि कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है, कौन से पॉलिसी का सबसे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। सो इन दैट वे यू विल हैव टू मेंटेन डेटाबेसेस ऑफ ऑल। You will also be responsible for interacting with prospective customers, sales personnel and vendors। तो LIC के बहुत सारे सेल्स पर्सनल्स होते हैं, तो आपको उनको समझाना होगा कि व्हाट इज द पॉलिसी ऑल अबाउट ताकि वो जाके कस्टमर्स को अच्छे से समझा पाए। एंड अगर कुछ
कस्टमर्स आ रहे हैं टू टेक अप अ पर्टिकुलर पॉलिसी, तो आपको उनके साथ बैठ के इंटरैक्ट करना होगा और उनको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताने होंगे विद रिस्पेक्ट टू अ पॉलिसी. Also, you will be responsible for processing claims in both filing and management of claims that come your way. तो you will have to make sure कि अगर कोई भी फाइल कर रहा है and is claiming from a particular policy, क्या उन्होंने सब कुछ फॉलो किया है और क्या ये करेक्ट वे में जा रहे हैं, इसमें कुछ उन्होंने मैनिपुलेशन तो नहीं कर दिया. So you will be the one responsible for management of those claims. Also, one of your responsibilities will be to interact with clients and resolving all their queries. तो बहुत सारे लोगों को queries होगी with respect to the policies of LIC, या फिर उन्होंने already apply कर दिया होगा but कुछ terms and conditions उनको नहीं पता होंगे and now they don't want to continue with that. तो आपको उनको retention के लिए you will have to make sure कि everything is transparent with them and you make sure that they retain with their policies. Also, you will have to communicate across various departments and coordinate work. तो हम सबको पता है कि सारे departments together मिलके एक organization को आगे बढ़ाते हैं. So जो और officers हैं अलग departments के, you will have to interact with them with respect to any query that you have, या कुछ processing के time पे doubts आए or anything for that matter, या risk के कितना risk involved है in a particular policy of a particular customer, ये सब के लिए you will have to communicate with other officers across the department. You also need to perform other duties time to time as specified और as specified by the office in charge. तो जो भी आपके head है और वो आपको अगर कोई particular काम दे रहे हैं तो you will have to carry out those duties as well. Also, you will have to perform any task that is assigned to you by the department head. तो ये तो हमेशा ही रहता है. So आपका जो काम चल रहा है उसके अलावा भी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो जिसका इंचार्ज आपको बना दिया जाए and you will have to carry out those things also. You will be responsible for negotiating with agents or development officers. तो उनको कितना कमीशन मिलेगा या कौन से एजेंट्स आपको कितनी पॉलिसीज या कितने कस्टमर्स ला के दे रहे हैं. You will have to negotiate with them the terms and conditions on how they can reach out to a lot of customers and get those customers to LIC. You will have to undertake the underwriting job sometimes. तो अगर कोई भी शेयर्स रिलेटेड वर्क होगा, सो अंडरराइटिंग अगर किसी और कंपनी के साथ LIC टाई अप कर रहा है तो अंडरराइटिंग रिलेटेड वर्क भी आपको ही अपॉइंट किया जाएगा. एंड सिंस इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोक्योर मोर बिजनेस टू द कॉर्पोरेशन बिकॉज दैट इज द जॉब ऑफ द एजेंट्स. तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट एंड ये जो भी आपके एजेंट्स है या डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, दे विल बी द वंस हु विल गेट मोर एंड मोर बिजनेस फॉर यू. That's all we have for you in this video. I hope आपको समझ में आया होगा what is the job profile for LIC AAO. So do share it with your friends जो LIC के लिए अप्लाई कर रहे हैं and subscribe to our YouTube channel for more such videos. Thank you.